ओम शांति। आज 6 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो बात हम अपनी रिसर्च के लिए पूरे दिन याद रखेंगे वो बहुत ही महीन बात है, बहुत ही वैल्यूबल बात भी है कि किस तरह से हम अपने बजट को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट क्या है और बजट क्यों जरूरी है। तो आइए बजट को समझते हैं। रूहानी बजट क्या है। तो सबसे पहले हम अगर देखें, अगर वर्ड ये बजट को देखते हैं तो बजट से संबंधित हमें पैसा याद रहता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। और हम अगर अपने घर परिवार का बजट बनाते हैं या कार्यक्षेत्र का बजट बनाते हैं तो हम बहुत संभाल करके आगे के लिए फिर प्लानिंग करते हैं कि ये यहाँ पे कम करेंगे, ये यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें अपनी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो बजट हमें इकोनॉमी से जोड़ता है और हमारी ट्रू स्टेटस को बताता है। लेकिन जिस बजट की हम बात कर रहे हैं वो बजट है रूहानी बजट। रूहानी बजट अर्थात वो बजट जिसके कम ज़्यादा होने से हमारी स्थिति पे फर्क पड़ता है। तो हमारे वो बजट में जो मेन विशेष बातें हैं जिस पे हमें हमेशा याद रखना है, जो खर्चे की ज़्यादा हो जाती हैं और बाद में रियलाइजेशन होता है, तो वो है संकल्प अर्थात हमारे थॉट्स। हमारे थॉट्स बहुत 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 व्यर्थ में चले जाते हैं। हमारे थॉट्स इतने ज़्यादा व्यर्थ में चले जाते हैं कि हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो बजटिंग में हमें इसकी बहुत बहुत संभाल रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें बजटिंग में अपनी इन संकल्पों की एक एक संकल्पों की बजट देखनी है कि मेरा संकल्प जो है वो व्यर्थ में ना जाए। फिर हमारे बोल भी बहुत बार व्यर्थ में चले जाते हैं। हम बोलते जाते हैं, फिर लगता है कि एनर्जी डिप्लीट से हो गई है, कमज़ोरी आने लग गई है, या फिर आपको किसी न किसी रूप में बीमारी के रूप में सिर दर्द, शारीरिक कष्ट ऐसा महसूस होने लगेगा। क्योंकि जब हम व्यर्थ में अपने संकल्पों को चलाते हैं, अपने बोल को चलाते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। तीसरी बात जो बजटिंग में है वो है हमारे कर्म, कि हमारे कर्म भी बिल्कुल भी व्यर्थ के ना हो। अक्सर हम कभी हम किसी काम को पकड़ लेते हैं जिसका कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है और बस हम करते ही रहते हैं बिना किसी समझ के। तो इसी तरह से हमें उस पर भी रोक लगानी है कि हमारे जो कर्म हैं वो भी बिना खर्चे वाले हों, अर्थात व्यर्थ के ना हों। तो हमें अपने समय को भी बहुत बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा समय जो है वो भी व्यर्थ में ना चला जाए। क्योंकि अक्सर व्यर्थ के संकल्प में, बोल में, कर्म में समय को हम बहुत गवा देते हैं और फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये काम तो मुझे करना था, ये मैं कर ही नहीं पाया हूँ। और फिर हमारी पूरी की पूरी मन की स्थिति का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो क्यों ना हम आज पूरे दिन अपनी आप को चेक करें, अपने खुशी के पैरामीटर्स को चेक करें। अगर हम पूरे दिन में खुश नहीं रहते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो बजट है वो ज़रूर हिला होगा। ज़रूर कहीं ना कहीं हमने संकल्प में, कहीं ना कहीं हमने बोल में, कहीं ना कहीं हमने कर्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमने करी होगी। तो इस तरह से जब हम अपने एक एक चीज़ों पर मॉनिटर करते हैं, मोनेटाइजेशन करते हैं, तो हम फिर अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं और फिर हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति एकदम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज पूरे दिन अपनी बजटिंग को देखिए, पूरे दिन अपने व्यवहार को देखिए, अपने वैल्यूज़ को देखिए, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखिए और देखने के बाद उसमें परिवर्तन लाइए। तभी हम अपनी बजटिंग को अच्छी तरह से आउटपुट में दिखा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप रिसर्च कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।